ब्राह्मण वर्ग है या सवर्ण वर्ग है, उसको दबाने के लिए सारे प्रयत्न किए गए। तो चोटी पकड़ के घसीटता हुआ प्रयागराज में देखा गया। ये भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। अब उन्होंने कहा कि सवर्णों को कैसे अलग किया, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये मुद्दा ले आओ, इस चीज को लागू करो तो ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया ये लोग अलग हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश वो की क्षेत्र है जहां सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, तो मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया। कई सीरीज आई जिसमें आप नाम अगर देखेंगे तो पंडित को कभी ये मुर्गा खाते दिखाएंगे, गाली बकते दिखाएंगे, पंडित के घर की महिलाओं को आप कहीं ना कहीं गलत ढंग से दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, हम फाड़ने वालों में से हैं। अपराधी यहाँ पर उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अपराधियों का यहाँ पर संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ब्रजभूषण सिंह गुंडा नहीं है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं हमारे साथ विकास भैया के हिसाब से। ब्रजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह ये गुंडे नहीं है, फर्जी मुकदमे लग गए ना। सबसे बड़े अपराधी तो हमारे योगीनाथ जी। जब आप जाओगे ना तो इतने आपके घोटाले खुलेंगे जिसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। स्वतंत्र देव सिंह आप ही का विधायक ने झांसी में आरोप लगाए, क्या उसने गलत लगाए? आप विधायक ने गलत बात ना बोलिए, मेरे विधायक ने ना गलत बात ना बोलिए, ताकि मैं चला के दिखा रहा हूँ। यूजीसी के कानून के बाद इस वक्त एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है घूसखोर पंडित नाम की जो वेब सीरीज मनोज वाजपेयी की आ रही है, जिसको लेकर के हालांकि रोक लगा दी गई है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ब्राह्मणों की बात हुई है तो ब्राह्मणों से जानना चाहिए। यूजीसी कानून के बाद अब ये मुद्दा गरमा गया है, घूसखोर पंडित। कितना सही मानते हैं ये नाम? क्या ब्राह्मणों को कलंकित करने का ये प्रयास है? देखिए, किसी भी जात विशेष को आप वो कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन किसी की जाति को लेकर नाम लगाकर वो पिक्चर हो या कोई भी अशब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं भी पुरता उसका विरोध कर रहा हूं। और कई लोग निकल के आए हैं। किसी भी जाति धर्म की आप अगर के लिए बोलेंगे तो आवाज तो उठेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर करा दी है, उनके आदेश पर हजरत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर ने खुद वादी बनकर एफआईआर कराई है। उसके बाद मायावती के सुर तेज हो गए हैं। ये बड़ी विडंबना है कि आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। एक वेब सीरीज प्रसारित होती है, वेब सीरीज के प्रसारण से लेकर के उसकी स्क्रूटनी को लेकर के उस पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, सेंसर बोर्ड बना हुआ है। उसके बाद भी बड़े बेफिक्र हो करके सारी बाधाओं को, सारी जो प्रशासनिक अमले को, सारी शासनिक अमले से पास होने के बाद वो टीजर रिलीज होता है। उसके बाद आक्रोश आना चाहिए, आक्रोश आएगा ही। जब एक वर्ग विशेष को अगर इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो आक्रोशित होकर वो जमीन में आएंगे ही। इससे पहले यूजीसी में भी यही हुआ। यूजीसी में सरकार ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट को एक यूजीसी की गाइडलाइंस दी। उस यूजीसी की गाइडलाइन में जिस तरीके से एक वर्ग को, जो ब्राह्मण वर्ग है या सवर्ण वर्ग है, उसको दबाने के लिए सारे प्रयत्न किए गए, उसकी गाइडलाइंस बता रही है। फिर आनन फानन में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं देखना पड़ा। इस सरकार ने, जिसने यूजीसी को पास कर दिया था, उसके ही कुछ नुमाइंदे जा करके उसको रुकवा देते हैं। पिक्चर रिलीज हो तो टीजर रिलीज हो रहा है, उसको फिर जाकर आक्रोश के बाद रुकवा रहे हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस आ रहे हैं, उसके बाद उसको रुकवाया जा रहा है। हो क्या रहा है, जब किसान के, युवा के, बेरोजगार के, महिला के, सबके मुद्दे पर ये विफल सरकार जब अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश करती है तो केवल और केवल समाज को बांटने और लड़ाने का प्रयास करती है। पहले पास कराएंगे, फिर एक वर्ग को जागृत करेंगे क्योंकि उसके खिलाफ इतनी चीजें होंगी, बिल्कुल उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। तो उनकी भावनाओं की कद्र करने के लिए अपने ही नुमाइंदों को सुप्रीम कोर्ट में रुकवाएंगे, अपने ही तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया मुख्यमंत्री के आदेश पे रोक दिया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई। अरे मुख्यमंत्री को एफआईआर दर्ज कराना सेंसर बोर्ड पे कराइए जाकर के, प्रसारण मंत्रालय पे कराइए जाकर के, प्रसारण हो रहा, सब कुछ हो रहा। वो एक अदने से लोगों पे आप उसमें बताइए ना, वादी किसको किसको बनाया उन्होंने। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपने वादी किसको आरोपित किया उसमें। आप वादी बन गए तो आरोपित भी तो बताइए किसको किसको कर रहे हैं। उस अमले को नहीं कर रहे हैं, उस अमले को नहीं कर रहे हैं जो चोटी पकड़ के घसीटता हुआ प्रयागराज में देखा गया।
अभी मुक्तेश्वर जी की बात कर रहे नहीं, बिल्कुल मैं बटकों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण बटकों की बात कर रहा हूँ, जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे साधु संतों के साथ रहते हैं, जो 12 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, उनकी चोटियां पकड़ के खींची गई इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो एफआईआर करवा देते हैं एक सेंसर बोर्ड से पास हुई पिक्चर के टीजर को देख करके, तो उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं, उस लेखपाल पर कार्रवाई नहीं करते हैं जो सनातन धर्म के सबसे बड़े मुखिया से पूछता है कि आप शंकराचार्य हो, इसकी जानकारी दीजिए, ये सिद्ध करिए कि आपको सारी सुख सुविधाएं दीजिए, जो लगातार देते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रमाने की कोशिश है, भ्रम फैला करके अपनी जो नाकामियां है सरकार के रूप में, चाहे 11 साल की मोदी जी की हो, चाहे पिछले 9 साल की योगी जी की हो, तो इनसे छुपाने के लिए क्या चाहिए? इसी तरीके के हथकंडों पे हम आपको फंसा करके अपनी विफलताओं से, मुद्दे से हटा करके लोगों को छुपाना है। और आजकल देख रहे हैं नई नई फाइलें आ रही हैं, तो एक फाइल ये भी सही, इन फाइलों को आपने बात बांटने की करी, यूजीसी का कानून आया, लोग बटे। पहले ये था कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अखिलेश जी लेकर के चलते हैं पीडीए, उनका पीडीए पे फोकस है, मायावती का कोर वोटर है एससी एसटी, और भाजपा सवर्ण समाज वाली सरकार कही जाती थी। यूजीसी का कानून आने के बाद कहीं ना कहीं सवर्ण समाज आ गया इनके विरोध में। क्या लगता है कि ये साधने का प्रयास है, मायावती सवर्णों को साध रही हैं और ये जो चीजें हुई? देखिए, राजनीति में अगर राजनीति करने वाला दल अपने वोट बैंक के लिए या वोटों के लिए किसी मुद्दे पर किसी वर्ग विशेष की बात कर रहा है, तो ये उनका लुकआउट है। लेकिन जो प्रशासन चला रहा है, जो सत्ता चला रहा है, उसको देखना चाहिए। अगर आपको एक चीजें मुहैया कराई गई हैं, चाहे वो प्रसारण के रूप में हो, चाहे सेंसर बोर्ड के रूप में हो, या प्रशासनिक अमले के रूप में हो, अगर आपको ये चीजें दी गई हैं, तो आप अपनी सत्ता सरकार से किस तरीके से हर वर्ग के नुमाइंदों को, हर वर्ग की लोगों को इस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं अपने आप को कि वो सबका साथ सबका विकास कर पा रहे हैं। जब करने में असफल हो जाते हैं तो इसी तरीके के मुद्दे बार बार लाए जाते हैं, और भरमाने के लिए कोई एफआईआर भी करवा देता है, वही एफआईआर करवा देता है जो बटकों को चोटी पकड़ने पर जिसको ऊ तक नहीं होती है। आपने बात करी अखिलेश जी की, क्या ये पीडीए में एक तरह की सेंधमारी कही जाएगी, जिस तरह से अभी सवर्ण समाज और जो अन्य समाज है उसको बांटने का जो प्रयास हुआ यूजीसी के माध्यम से? बांटने का काम भाजपा कर रही है। पहले सवर्णों की सरकार कही जाती थी, अब अभी यूजीसी के माध्यम से पीडीए को एकत्र करने का प्रयास है क्या? बांटने का काम भाजपा कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम, अब 85-80% में बांटने का काम कर रही। कैसे कर रही है ये आपको समझना पड़ेगा। यूजीसी लाए, सवर्णों को अलग किया, इनको अलग किया, भेदभाव फैलाया समाज में, अब ब्राह्मणों पे आए। इनकी पूरी मानसिकता आपको समझनी पड़ेगी, ये कितनी गहरी मानसिकता और कितनी नफरती मानसिकता के लोग हैं। हिंदू मुस्लिम कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नारा इन्हीं का था। अब ये आए हिंदुओं पे, अब हिंदुओं पे कह रहे हैं कटोगे बटोगे। पहले सवर्णों को अदर से अलग किया, यूजीसी लाए, और यूजीसी पे जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, इसके बाद सरकार का कोई निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है यूजीसी पे। आप जनता ना भ्रमित हो जैसे और इनके नेता भ्रमित कर रहे हो। यूजीसी में समित पात्रा भी शामिल थे। मालूम होना चाहिए सभी को कि समित पात्रा उस कमेटी में सदस्य थे, उनके और भाजपा के लोगों द्वारा उसमें रहते हुए ये यूजीसी आया। और यूजीसी पे जो रोक लगाई वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, ना कि आपके केंद्र की गवर्नमेंट ने या किसी और की गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज, आज बीएचयू है, अभी तक बीएचयू में नहीं सुनने में आया था कि ब्राह्मण विरोधी नारे लगे हुए हों। इस गवर्नमेंट में बीएचयू में भी ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं। ये मानसिकता भाजपा की दर्शाती है कि ये हमेशा अंग्रेजों की मानसिकता को लेकर चले हैं कि बांटते रहो, राज करते रहो, अपनी गुलामी में इन लोगों को बनाए रहो, ना इनको दो पढ़ने का अधिकार, ना दो इनको जीने का अधिकार, इनको समाज में और धर्म के नाम पर लड़ाते रहो। क्योंकि कहा गया है कि धर्म वो अफीम है कि सबको सुंघाते रहो और उनको मदहोश हालत में बनाए रखो, जैसा चाहो वैसा करते रहो। घूसखोर पंडित ये आई, आप देखिए इसे समाज में क्या गलत संदेश नहीं जाएगा? एक जो ब्राह्मणों की जो छवि है, कहा जाता है कि यूपी का जो निर्णायक होता है वो सवर्ण होता है, और ब्राह्मण कहीं ना कहीं यूपी की जो पॉलिटिकल दशा है उसका निर्धारण करते हैं कि आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को कलंकित करने का प्रयास नहीं लगता? मैं पूरा बात बता तो रहा हूँ, पूरी उसी पे जा रहा हूँ। यूजीसी आई, यूजीसी में सवर्णों का अलग किया, फिर आए ब्राह्मण, टारगेट ब्राह्मणों पे किया। घूसखोर पंडित, आपके पास जन सूचना मंत्रालय है, काहे के लिए है? इतना बड़ा मंत्रालय है,
किस चीज के लिए है, ये क्या अधिकार देता है, इसने कैसे इसको अथॉरिटी दे दी कि आप इस चीज को पारित करिए, चलाइए। फिर जब देखा कि अब इस पे भी ये हम निर्णय नहीं लेंगे तो हाई कोर्ट ले लेगा। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे उसके पहले गवर्नमेंट को 4 दिन बाद याद आता है। विरोध तो पहले दिन से चालू हो गया था, 4 दिन बाद FIR का ऑर्डर क्यों देते हैं भाई? आप क्या, यानी आप ये समझो टोटल जनता को बेवकूफ बनाना, टोटल सिर्फ राजनीति और राजनीति से प्रेरित वर्ग करना और जनता को भ्रमित करना, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, धरातल पे कुछ है नहीं। चाहे जो चीज, चाहे जिस चीज, शिक्षा पे आ जाइए, चाहे स्वास्थ्य पे आ जाइए, चाहे जिस चीज पे आ जाइए। आज कानपुर में खड़े हैं, 2 साल से भाजपा का बगल में 5 स्टार कार्यालय चालू हो गया, 2 साल से बंद पड़ा है 100 बेड का अस्पताल, जबकि उसके पूरे परिसर में समाजवादी पार्टी में ये लागू किया गया था। वहां से मोहर्रम मंडी खाली कराई गई थी, ये पूरे परिसर में यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन उसको 100 बेड तक सीमित कर दिया गया। अगर वो चालू हो जाए, कम से कम हमारे 8-9 जिले उस चीज से लाभ उठाएंगे, उस चीज को, उस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन 5 स्टार होटल 18 जिले यहाँ 18 जिले यहाँ से गवर्न होते हैं, जो भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय है। तो क्या 18 जिले स्वास्थ्य विभाग से कवर नहीं हो जाएंगे अगर अस्पताल बन जाता है तो? अभी भाजपा उसको गवर्न कर रही है ना, इसके पहले भाजपा गवर्न ही नहीं कर पा रही थी। अब उसको लग रहा है हॉस्पिटल खुल गया है, इसको चलने नहीं देना है। तो ये तो सीधे सीधे इनकी मानसिकता दर्शाता है ना, कुछ समय बाद उस हॉस्पिटल में भाजपा ही का कब्जा होगा, आप देख लीजिएगा। इसी वजह से वो चालू नहीं किया जा रहा है। चालू ना करने का कारण क्या है? आज देखिए, आप पहले सवर्णों को किया अलग, अब सवर्णों में भी फूट डाली है। ये मैं आपको एक बहुत यानी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहले यूजीसी लाके सवर्णों का अलग किया, अब सवर्णों में कहा कि कैसे इनको अलग करें, ये भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। अब उन्होंने कहा कि सवर्णों में कैसे अलग किया, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये मुद्दा ले आओ, इस चीज को लागू करो, तो ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया ये लोग अलग हो जाएंगे। यानी सिंगल अकेला चलो, हर जाति को बांट दो, उनको अकेले छोड़ दो, उनको मदमस्त कर दो धर्म की राजनीति में, तो अपना राजकाज इसी तरीके से आगे हम चलाते रहें। यही भाजपा की मानसिकता, यही भाजपा की सोच है, और ये जनता को समझना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। BHU जैसे संस्थान में, जो सनातन धर्म का एक आपका विश्वविद्यालय कहलाता है, वहां ब्राह्मण विरोधी इस गवर्नमेंट में नारे लग रहे हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? कौन से इस गवर्नमेंट ने कदम उठा लिए? आप पूछिए, या जो उनके उत्तर देने लायक जो सदस्य हैं उनसे आप पूछिए कि आज BHU में क्यों ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं। बात ब्राह्मण विरोधी नारे की हो रही है, भाजपा कांग्रेस बसपा की हो रही है, तो कहीं ना कहीं बसपा ने क्या सेंधमारी नहीं की है भाजपा का जो कोर वोटर है सवर्ण, उसको साधने की? मायावती ने योगी जी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद मायावती का एक ट्वीट होता है, ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं सवर्णों को साधने का प्रयास कर रही है। इससे क्या उनका कोर वोटर क्या नाराज नहीं हो जाएगा? देखिए, अपने मित्र सुभाष जी ने जिस तरह से बोला, एक भारतीय जनता पार्टी ही मात्र पार्टी है जो सर्वधर्म का सम्मान रखती है, जिसने सबको एक परिवार के रूप में सदैव, चाहे संगठन में चाहे देश में, आप देख लीजिए संतों का अपमान सदैव किसने किया है, कौन करता आ रहा है। संतों का सम्मान कौन पार्टी कर रही है, सबको पता है। मैं बहुत ज्यादा उसमें बहस में नहीं जाऊंगा। आप भी सवर्ण हैं, तो कहीं अब प्रेजेंट टाइम पर देखा जा रहा है कि यूपी में जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। देखिए, आप भी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं हो रही है, इसको अन्य पार्टियां घुमा फिरा के कि किस तरह ये लोग बटे, लेकिन वो ये हो नहीं पाएगा। और आपको एक चीज और बता दें, ब्राह्मण वर्ग किसी भी जात को, हम कह रहे हैं ब्राह्मण की नहीं, किसी भी जात, अभी कोई और जात को लेकर ये घूसखोर, जैसे पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, घूसखोर अदर जात के लिए भी, तो उसको भी इतनी नाराजगी होती। तो क्या ब्राह्मण के घूसखोर है? आप किसी भी जात को, अगर जात को लेके अगर अपमानजनक शब्द बोलेंगे तो वो विरोध करेगा ही। आपको बता दूं, जैसे ही संज्ञान में आया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें FIR कराई। अभी टीजर आया था, पिक्चर उसमें से हटा दिया गया, उसको जो कार्रवाई हो सकती थी तत्काल बिल्कुल गहन से, जिसके ऊपर मुकदमा हो ना, वो मुकदमा भी होगा। बांटने का काम हम लोग नहीं करते हैं, ना काटने का काम करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम विरोध कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। ये ब्राह्मण की बात नहीं, अभी किसी अन्य जाति या ठाकुर या गुप्ता या बनिया, तो हम लोग भी विरोध करते हैं। किसी जात विशेष को लेके आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ब्राह्मण ही नाराज नहीं है, और भी जातियां, मैंने एक पोस्ट डाली उसमें सर्व समाज के लोगों ने विरोध जताया और बोले आपके साथ हूं मैं, किसी जात का हो, समाज में एक गलत संदेश जाएगा इस तरह से, कि लगता नहीं कि ये जो नाम रखा गया है, क्या मूवी का जो नाम रखा गया है, सब लोग, मैंने बताया ना, सब हर धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण या पंडित, उसमें लिखे पंडित ही, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नाम या कहता किसी जात विशेष को लेकर नहीं होना चाहिए। बात ब्राह्मणों की हो रही है, तो ब्राह्मणों का आप नेतृत्व करते दुर्गेश जी, कितना सही मानते हैं जो नाम रखा गया, हालांकि टीजर हटा दिया गया नेटफ्लिक्स से? देखिए, मैं तो किसी दल का हूं नहीं, तो अब मैं समाज की तरफ से जो मत रख रहा हूं प्रांजल जी, वो ये है कि समाज मूर्ख नहीं है। कांग्रेस जब 1947 में देश आजाद हुआ तो ही इस देश में जो ब्राह्मण वर्ग होता था उसको सबसे पापी व्यक्ति बताया जाता था फिल्मों में, ठाकुर को दैत्य बताया जाता था, लालाओं को चोर बताया जाता था। तो वामपंथी इतिहासकारों ने, जो बंगाल के या वामपंथी इतिहासकार थे, इन्होंने शुरुआत से ही, तो ये सरकारें कोई भी रही हो, ब्राह्मण वो वर्ग है जिसको टारगेट करने से बहुत लोगों के हित सधते हैं। ब्राह्मण को गाली दो तो आपका पीडीए खुश, ठीक है, ब्राह्मण को संभालो तो आपका बीजेपी खुश। तो ब्राह्मण तो वो ढपली है जिसको दोनों तरफ से लोग बजा रहे हैं। समाज जाग चुका है, समाज इन सब लोगों की मंशा समझ रहा है, समाज अपने विकल्प को भी सब पहचान चुका है कि मेरा विकल्प कौन है, ठीक है। समाज के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है, वो आज से नहीं हो रहा, ये आज आप अत्याचार कौन कर, देखिए सब, देखिए प्रेजेंट टाइम में अत्याचार, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम नहीं होता है अत्याचार की सीमा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर नहीं होती है। अत्याचार जहां से स्टार्ट होगा और जहां तक होगा वहां तक उसकी सीमा होती है। ये शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं शंकराचार्य जी के ऊपर अखिलेश यादव जी ने बनारस में लाठीचार्ज कराया था। आज वो कहेंगे कि बटुकों का सम्मान करेंगे, वो सम्मान करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, राजनीति कर रहे हैं। उनकी तो आपस में बातचीत हो गई थी। सुनिए, बातचीत, यही तो दिक्कत है कि बड़े लोगों की बातचीत हो जाती है और समाज पिछड़ा होता है। बड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा, मैं सरकार का हमेशा विरोध करता हूं, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं। पहली बार मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साधुवाद करूंगा कि उन्होंने एफआईआर करा दी, किसी के भी ऊपर हुई, हमें थोड़ी संतुष्टि तो मिली। इसको लेकर के एक आदेश भी आ गया था कोर्ट के द्वारा कि नाम बदला जाना चाहिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किया, लेकिन फिल्म केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही थी। फिल्म बाहर कैसे आई, फिल्म का नाम बाहर कैसे आया, ये विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो एक यूजीसी का मुद्दा चल रहा था, उस पर संवर समाज की नाराजगी आई। उत्तर प्रदेश वो की क्षेत्र है जहां से सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, तो मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया। एफआईआर लिखाने वाला हमारे ही संवर समाज का एक ठाकुर दरोगा है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो सिंपल पॉलिटिक्स चल रही है, हमें सवर्णों को खुश करना है। मैं तो लॉजिकल बात करूंगा, मुझे 70-75,000 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा टीजर लॉन्च हुआ तो पूरे देश में लॉन्च हुआ, यूपी में नहीं लॉन्च हुआ। केंद्र सरकार क्या कह रही है, ये विषय होना चाहिए। केंद्र सरकार का एक फैसला आया यूजीसी कानून को लेकर के, और प्रेजेंट टाइम में ये जो मूवी आ रही है घूसखोर पंडित, क्या लगता है कि ये जो शब्द है समाज में कितनी गंदगी फैलाएगा? देखिए, जिस तरीके की समाज में राजनीति हो रही है, उस हिसाब से तो मुझे इस मूवी का जो नाम डाला गया और यूजीसी कानून के आने के बाद ही इसको लॉन्च किया गया, इसका टीजर आया, ये मुझे सब राजनीति लग रहा है। ये कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स स्टंट है जो कि डाला गया है कि किसी तरह आप शुरू से उठा लीजिए, जब भी सरकार को, जब भी राजनीतिक लोगों को किसी एक विशेष मुद्दे से भटकाना होता है, ये कोई एक छोटा पपलू डाल देते हैं। ये पपलू डालने वाला काम किया गया है कि अभी यूजीसी से लोगों का मन भटकाओ, क्या करना है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को टारगेट आप कर लो। ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है कि जब ये किसी एक मुद्दे को उठाता है तो सारा समाज उस मुद्दे पर एक होता है। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को भटका दो, ब्राह्मण को इन्होंने भटका दिया अपने मेन मुद्दे से, जो हमारा मेन मुद्दा था कि जो जिस तरीके का ये कानून, काला कानून ला रहे थे, उस कानून से हमारे सभी बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान होता। भटकाओ, ब्राह्मण को कहाँ भेज दिया इन्होंने, इस घूसखोर पंडित के नाम पर। अब ब्राह्मण इधर क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया। सवर्ण क्या सोचेगा, लो फिर से ब्राह्मण क्या करने लगा, ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगा, सवर्ण की बात बंद हो गई। मोदी जी खुश हो गए, कहीं ना कहीं शाह जी खुश हो गए, देखा हमने फेंका
एक पासा फेंका, सब फिर से देखो बिखरने लगे। तो ये पूरा स्टंट है, हमें इस स्टंट में नहीं फंसना। हम फिर कह रहे हैं, अभी 19 मार्च आ रहा है, हमें हमारे मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। इस तरीके के जो ये स्टंट कर रहे हैं ना ये राजनीतिक लोग, इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि हम बेवकूफ नहीं है। आप हमें पप्पू मत समझिए कि आपने एक टाइटल निकाल दिया है तो वो चुप बैठेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम ये पप्पू शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, ये पप्पू शब्द वो हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के किसानों को 500 बिलियन 500 हमारा जब 850 बिलियन का पूरा बजट है, उसमें 500 बिलियन केवल अमेरिका की चीज है। 50 बिलियन में आज की तारीख खरीदते हैं हम। अमेरिका से जो हमारा आयात है वो 50 बिलियन का है। 500 बिलियन खरीद करके क्या अमेरिका के सामानों को हम भारत को क्या उसका कबाड़ खाना बना देंगे? कि हम अपने सामानों को अपने देश के जो किसान हैं उनको एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं, और हम 500 बिलियन डॉलर की खरीदने के लिए हामी भर के आ रहे हैं। ये अमेरिका के लोग बता रहे हैं, अमेरिका कृषि मंत्री बता रहे हैं। हम 500 बिलियन डॉलर से वहां से लेकर के आएंगे और अपने देश के किसान को एमएसपी भी नहीं दे पाएंगे, तो हमारा किसान क्या करे? इन गंभीर बातों को जब उजागर ना होने पाए, आम जनता तक ना पहुंचने पाए, तो ऐसे ही टीजर कोई अपने सेंसर बोर्ड से पास करवा दिए जाते हैं और लोगों को भावनाओं को जागृत करके उबाल ला के सड़कों पर ला दिया जाता है। यूजीसी ला करके एक इस तरीके से द्वंद्व में फंसा दिया जाता है कि हमको जब दिखने लगता है कि हमारी पीढ़ियां इसमें प्रताड़ित हो जाएंगी, तो हमको कहीं ना कहीं उनके लिए सड़कों पर आना पड़ता है। जो आज जो लुका छिपी करके पीठ पीछे जो बड़े बड़े अनुबंध करके आए जाते हैं महाशक्तियों के साथ, वो ना उजागर हो पाए, क्योंकि उनके मित्रों के साथ, चाहे अनिल अंबानी हो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि आज उनका भी नाम आया है, राफेल की डील भी कहीं ना कहीं उसी में जाके लिप्त होकर खुलेगी। जो 2019 से लगातार बोला जा रहा है, देश के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन अन्याय को छुपाने के लिए, देश को लूटने के लिए लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जो अपराधी है बहुत गंभीर आरोपों का, उसकी संलिप्तता के साथ उसकी फाइलें आज खुल करके आ रही है। इन बातों को जनता तक ना पहुंच पाए, इसलिए केवल और केवल हमको ही धर्मों में, जातों में, आपस में कहीं ना कहीं ऐसी बातें लाकर लड़ाया जा रहा है, खुद लाया जा रहा है, खुद से ही रुकवाया जा रहा है, खुद से ही एफआईआर करवाई जा रही है। अरे ये कान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।